Hello dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 61 to 70. Let's start from question 61. Question 61 हमें क्या बोल रहा है? An element whose IUPAC name is an trium belongs to. तो हमारे पास देखिए UUT दिया हुआ है, अन ट्राइयम, इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा दैट इज़ 113. तो हमारे पास इसका सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से एटॉमिक नंबर का यहाँ पे नोबल गैस आएगा और कौन से पीरियड पे. तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन. तो रेडोन हमारे पास 86 होता है और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड का एंड है. तो सिक्स्थ पीरियड के बाद में हमारे पास सेवन्थ पीरियड आएगा. तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन स्टार्ट करेंगे रेडोन से, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 7s. ये पीरियड 7s से स्टार्ट होगा और 7p पे ख़त्म होगा. और हमारे पास इसके मिडिल में हमारे पास क्या होगा 7p n-1d, यानी हमारे पास 6d हो जाएगा. इसके साथ 5f हो जाएगा. फिर 4g पॉसिबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसके लिए n और l दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, बराबर हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि n की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से ज़्यादा ही होनी चाहिए. तो ये नहीं होगा. अब सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 113 के बराबर हो जाए. तो यहाँ पर 5f14, 6d10, 7p1. तो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब सेल में जा रहा है, पी सब सेल में. तो यानी कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 62. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द लोथर मेयर क्लासिफिकेशन. तो लोथर मेयर ने अपने पास एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें वाई एक्सिस पे उसने रखा था एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पर हमारे पास रखा था एटॉमिक मास. और जो ग्राफ प्लॉट किया था वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास जो पीक पोजीशंस है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. तो सारी पीक पोजीशंस पे अल्कली मेटल्स है जो कि काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. इसी तरह से जो डिसेंडिंग पोर्ट है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. और इसके बाद में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. तो और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसमें बॉटम पार्ट पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. तो अपने पास स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है. एलिमेंट्स प्रेजेंट एट पीक्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव. तो एल्कली मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, पहला ये ट्रू हो गया. फिर बोला गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब है, ये डिसेंडिंग पोर्शन पे. तो ये भी ट्रू है. और हेलोजेंस जो है वो असेंडिंग पार्ट पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ट्रू है. और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. बट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक तो आप देखिए पीक पोजिशंस पे आ रहा है, एक डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहा है. इसके अलावा अपने पास असेंडिंग पोर्शन पे हमारे पास क्या आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे. डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द कर्व आएंगी. तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है 63. इसमें बोला गया इफ़ IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट अन 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 ईएम देन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमेंट इज. तो हमारे पास इसका सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर. ये हमारे पास है यू, यानी ये है 111. तो अपन पीरियोडिक टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर अपन लिख सकते थे. तो अपन पीरियोडिक टेबल ही देख लेते हैं. हमारे पास 111 जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. तो ये आप गौर से देखें तो कौन सी सीरीज़ है, D9 वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है. यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है. डी ब्लॉक एलिमेंट में भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो यहाँ पर लेंथेनम देखते हैं. लेंथेनम हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 5d16s2, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास किस में जा रहा है, डी ब्लॉक में. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है. एक्टीनियम, सीरियम एंड हाफनियम. हमारे पास हाफनियम की बात करें तो हाफनियम हमारे पास कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पर हाफनियम आ रहा है, एक्टीनियम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और सीरियम आ रहा है यहाँ पर जो कि एफ ब्लॉक में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 65। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट पी, जिसमें जीनोन 4f14 5d1 6s2 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है 6। ये हमारा किसको डिसाइड कर रही है, ये हमारे पास डिसाइड कर रही है पीरियड नंबर को। ठीक है, तो हमारे पास 6 पीरियड वाले ऑप्शन यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। अब ग्रुप डिसाइड करना है, तो ग्रुप नंबर हमारे पास होता है यदि यहाँ पर डी सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन है और एस सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन डी सब शेल इलेक्ट्रॉन प्लस एस सब शेल इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 = 3। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 66। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन हैज़ स्मॉलेस्ट रेडियस, किसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि H- हाइड्राइड की साइज सबसे कम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। इसकी साइज अमोंग दीज ऑल आयंस सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के बाद में H- की हाइट साइज होती है, बिकॉज इसका जो E/P रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो है वो 2 है, जो कि इन सब के कंपेरिजन में क्या है, मैक्सिमम है। रेस्ट में हमारे पास E/P रेशियो जो है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, 2 से। तो हमारे पास मैक्सिमम साइज इसकी होगी अमोंग दीज ऑल आयंस। तो सबसे कम साइज जो दिख रही है वो फ्लोरीन माइनस की है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67 में क्या बोला गया कि हमें 3 आयन दिए हुए हैं, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2+, बोरोन 3+। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो यानी ये आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारे पास यदि आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी हुई है तो जेड इफेक्टिव जो होता है दैट इज़ जेड माइनस सिग्मा। अब सिग्मा जो वैल्यू हो जाएगी ये तो कांस्टेंट हो जाएगी। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है, यदि जेड इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रेडियस हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा उसकी रेडियस क्या होगी, सबसे कम होगी। तो रेडियस का ऑर्डर अपन यदि लिखें तो यहाँ पर लिथियम प्लस, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम 2+, देन बोरोन 3+। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68। इसमें बोला गया अमोंग Na+, Ne एंड F- विच इज़ लार्जेस्ट इन साइज। तो हमारे पास देखिए सोडियम प्लस है, नियोन है और फ्लोरीन माइनस है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जेड इफेक्टिव की यदि अपन बात करते हैं जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपने को वही बात होगी कि जेड इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और रेडियस डिक्रीज करेगी। तो अपने पास सबसे कम जेड वाली बात देखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर एक सस्पेंस वाली बात है कि यहाँ पर फ्लोरीन और सोडियम इन दोनों के लिए आयनिक रेडियस डिफाइंड होती है और नियोन के लिए हमारे पास वांडरवाल रेडियस डिसाइड होती है। तो वांडरवाल रेडियस अमंग ऑल टाइप ऑफ रेडियस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास लार्जेस्ट साइज क्या होगी, बी की होगी। ठीक है, फिर अपने को बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज। तो हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती है। तो रेडियस का ऑर्डर अपन लिखे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन किस तरह से हो जाएगी। और फ्लोरीन माइनस में देखें तो एनायन की न्यूट्रल एटम से क्या होती है, ज़्यादा ही होती है रेडियस, क्योंकि इसमें E/P रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम हमारे पास साइज जो होगी वो फ्लोरीन की होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अपने को क्या बोला गया है, द सिंगल कोवलेंट रेडियस ऑफ फॉस्फोरस इज 0.11 नैनोमीटर, द सिंगल कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी। तो हमारे पास फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारे पास क्या होती है, रेडियस डिक्रीज होती जाती है। तो हमारे पास फॉस्फोरस की यदि 0.11 नैनोमीटर दी हुई है तो क्लोरीन की क्या होगी, इससे कम होगी। तो यानी हमारे पास क्लोरीन की जो रेडियस होगी वो स्मॉलर देन फास्फोरस होगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।